श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम तत्व परमात्मा जिसके जान लेने से जीव समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है, उस ईश्वर के संबंध में समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर यही ज्ञात होता है कि वह परम तत्व सर्वव्यापी और सर्वव्यापकता के परे है। ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतम ब्रह्मे वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म तत्व प्रकृति को भर करके प्रकृति के परे अनंत होकर के है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम। मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में बास समान हो राम राम। सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज कबीर साहब कहते हैं, सकल मांड में रमी रहा साहब कहिए सोई। वह परमात्मा है जो प्रकृति के कण-कण में समाया हुआ है और इतना ही हो करके वह मर्यादित नहीं है। रहे निराला मांडते सकल मांडता माही, कबीर सेवे तास को दूजा कोई नाही। जो प्रकृति के कण-कण को भर करके प्रकृति विस्तार के परे अनंत होकर के है। सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। गुरु नानक देव जी महाराज समस्त वैदिक धर्म ग्रंथों से लेकर के और संत परंपरा परमात्मा के अनंत और सर्वशक्तिमान होने की घोषणा करते हैं और एक मत होकर कहते हैं कि हमारे जीवन के समस्त दुखों का नाश उन्हीं को ही जानने से होगा, उन्हीं को पहचानने से होगा, उन्हीं को पाने से होगा, उन्हीं को अनुभव करने से होगा। जब ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं और हमारे अंदर और बाहर सब तरफ हैं, हरिमय तनु है तनुमय हरि है सर्व निरंतर सोई रे, फिर भी हमारे जीवन में ईश्वर की अनुभूति नहीं होती और हम उसका दर्शन नहीं कर पाते और हम दुख में पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? महर्षि अरविंद ने बड़ा सुंदर कहा, द गॉड इज omnipresent. Still, if we are not realizing or perceiving him, it is not the fault of God, but it is fault of our instruments through which we want to perceive him, realize him. परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए, हमारे अंतर बाहर होते हुए भी अगर हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं बल्कि दोष हमारी उन यंत्रों का है जिनके थ्रू हम उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं। और वो यंत्र क्या हैं? हमारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, रसना, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां जिनके थ्रू हम संसार को जानते हैं, विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को जानते हैं, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं और वह कभी उनसे जानने में नहीं आ सकता। स्पष्टतया वेद में ऐसा लिखा है। किससे जाना जाएगा? परमात्मा चेतन आत्मा से, जो उसका अभिन्न अंश है, जो हम हैं। तो हम उनको जानने में सक्षम होंगे, हम उनको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम अभी दूध में घी की तरह हैं और दूध में रहने वाला घी पूड़ी नहीं पका सकता। परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट समझाया है। दूध को मत करके घी को अलग कीजिए और तब घी का निज काम पूड़ी बनाना होगा। उसी तरह से रस्त चेतन आत्मा परमात्मा को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो न्यारा।
संत सदगुरु की बताई अंतर साधना की सदयुक्ति से जब हम अपनी चेतना का सिमटाव करते हैं और क्रम से उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त कराकर माइक मंडलों को पार ले जाते हैं, शरीर इंद्रियों से उसे मुक्त कराते हैं, तब हम क्रमशः दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि को प्राप्त करके और आत्मदृष्टि से परमात्मा अनुभूति का प्राप्त कर लेते हैं और हमारे जीवन के सारे दुख संताप चले जाते हैं। इसलिए आत्मदृष्टि प्राप्ति परमात्मा अनुभूति और सारे दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा ले पातो ही संग सुमाई। वही सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, जो यह युक्ति बताते हैं, घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु परख सुजान। ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाइए जो इस शरीर रूपी घर में आपको परमात्मा की अनुभूति करा दे और शरीर के सारे स्तरों का बोध करा दे और अंत में इसी तन में साधन करते हुए आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाए और परमात्मा की अनुभूति होकर के मुक्ति हो जाए। यही मूल ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।